अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स 101 मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इस दफ़ा के लिए उनको डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जितने भी यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं और जितने भी करेंगे। तो हमारे पास जो है आज की वीडियो का सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो रहा है। वो हमारे पास है, अ बॉल इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो एक बॉल है जिसको हमने किसी हाइट से, सर्टेन हाइट से फेंका, उसके बाद उसने इट कवर्स अ डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड्स इक्वल टू, तो उसने जो अपना डिस्टेंस कवर किया पहले सेकंड में वो कितना होगा, तो वो डिस्टेंस हमने लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है आंसर लिखा हुआ है 2g। अगर आपके ऑप्शंस में जो है जी से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आपने 2g करके करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपसे मीटर में आंसर आ जाए तो आपका ये आंसर बनेगा 4.75 या इस तरह से करके कुछ आंसर आपको बनेगा। तो आपने 4.7 या इस तरह से होगा मीटर के साथ आपने उस पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ आपके पास अगर जी में आ जाए तो इसके साथ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2g। वैसे आपका आएगा इस फॉर्म में, तो आपने 2g पे जाके क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास अगेन पूछ रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड। ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है, हर उसमें पूछा जाता है हमारे पास ये क्विज़ वगैरह में। तो क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ का हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये आप समझ लें, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। या आपसे पूछेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है किसी खास गिवन इंस्टेंस पे जो कि दी होगी किसी, तो वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स एसिलरेशन। तो याद रख लेना है आपने कि एसिलरेशन वो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है अगेन ये मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है, अ कपल प्रोड्यूसेस। कपल क्या प्रोड्यूस करता है, प्योरली रोटेशनल मोशन। तो कपल हमारे पास प्योरली रोटेशन मोशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड है, हर जगह पे आ रहा होता है। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है हमारे पास, लाइट ईयर। या फिर आपसे पूछे कि लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, तो आपने डिस्टेंस पे क्लिक कर देना है। अगर अगर ऑप्शन में मीटर ना दिया हुआ हो और मीटर नहीं होगा, अगर लाइट ईयर आ रहा है तो मीटर उन्होंने नहीं दिया होगा, लाइट ईयर पे आपने क्लिक कर देना है। अदरवाइज डिस्टेंस क्या यूनिट होता है, मीटर होता है, यदि आपने याद रख लेना है। और लाइट ईयर से रिलेटेड आएगा तो डिस्टेंस की में आपका पास यूनिट क्या होता है, लाइट ईयर होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज़ इंक्रीज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ कर दें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। याद रख लेना, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है, विच पेयर विल ऑलवेज हैव द सेम मैग्नीट्यूड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये भी अगेन मोस्ट रिपीटेड है हमारे पास, वो कौन सा पेयर होगा जिसकी जो है सेम मैग्नीट्यूड होगी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन के मुताबिक तो वो दो हैं हमारे पास, पेयर पूछा जा रहा है। तो ये पेयर आपने लाजमी याद रख लेना है, क्या है वो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का पेयर। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो पेयर है हमारे पास वो जो है हमारे पास पोजीशन के मुताबिक है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल आ रहा है एमसीक्यूज में एक, फाइनल टेक ऑफ वेलोसिटी। ये भी अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज है। फाइनल टेक ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन एयरप्लेन इज 67 मीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ रनवे इज़ 2 किलोमीटर। द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। वेलोसिटी दी हुई है आपके पास, लेंथ भी दी हुई है, और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नीचे सेकेंड स्क्वायर को जब आप ऊपर लेकर आएंगे तो वो -2 में हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है 3.24। अब आंसर आप रट लो। व्यू में जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ चेंज नहीं करते, एज इट इज उठा कर दे देंगे। अपने आंसर जो है वो करेक्ट ये वाला है हमारे पास 3.24। ये जितने भी आंसर लिखे हुए हैं ये प्रॉपर रिसर्च की हुई है गूगल के थ्रू, एक एक चीज़ को कंफर्म किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है सब चीज़ें करेक्ट है, किसी से उठाया हुआ नहीं है फाइल से आंसर वगैरह डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 3.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप रट लो ज़बानी। उसके बाद क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू अ सिस्टम ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट ओनली।
कब करते हैं अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसी भी सिस्टम पे? तो जब हमारे पास जो है नेट एक्सटर्नल इम्पल्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर हमारे पास नेट एक्सटर्नल इम्पल्स जो है वो ज़ीरो हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसी भी सिस्टम कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है अ स्फीयर ऑफ मोमेंट ऑन इनर्शिया रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग द रेशियो ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ नियरली, रट लो इसको, ये भी रिपीटेड है, 2/5। तो 2/5 आपने माइंड में रख लेना है। यहाँ पे भी ये न्यूमेरिकल आ जाए, सॉरी MCQ है, न्यूमेरिकल है, जो भी है आपने 2/5 पर जाकर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ है वो है इफ़ फोर्स इज़ अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द मास, अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं सेंटर ऑफ मास पे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास जो है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो टॉर्क हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है व्हेन द मास ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी इज़ मच लार्जर देन द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, अगर कोलाइडिंग बॉडी का मास ज़्यादा हो जाए, मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट जो कि रेस्ट में जो बॉडी ऑलरेडी है, अगर कोलाइडिंग बॉडी का मास उससे ज़्यादा हो जाए तो इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये भी रट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs है, आपने इनको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है इफ़ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो आ रहा था 4 टाइम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो वो भी इनिशियल एनर्जी जो वाला जो MCQ था वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, दोनों को आपने सही से देख के याद रख लेना है। इफ़ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का मास जो है वो डबल हो जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगी। इफ़ द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ वो क्या है, द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इन, कौन से उसमें होगी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच हमेशा इक्वल होगी किसके, स्पीड ऑफ सेपरेशन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। रट लो। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर एसिलरेशन, तो एसिलरेशन के लिए हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा नहीं है हमारे पास एसिलरेशन के लिए, तो वो कौन सा होगा, राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो हमारे पास अब किसी बाइक को नीचे की तरफ, यानी ऊंचाई से नीचे की तरफ कांस्टेंट स्पीड पे आना, स्पीड कैसे कांस्टेंट होगी, ज़्यादा से होगी और ज़्यादा तो चेंज होती जाएगी, तो ये एसिलरेशन से रिलेटेड ट्रू नहीं है। तो आपने ये राइडिंग योर बाइक स्ट्रेट डाउन द स्ट्रीट एट अ कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड वो नहीं होगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी दुरुस्त नहीं है, यानी इसका मतलब है बाकी की 3 जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी वो करेक्ट होंगी और राइडिंग वाली जो है करेक्ट नहीं है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो ये थे हमारे पास आज की इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs। बेसिकली ये पूरे एक फ़ाइल थी और उसके अंदर जितने भी MCQs जो है प्रॉपर कलेक्ट किए हुए थे मुख्तलिफ क्विज़ेस से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा के लिए, तो वो प्रॉपरली फ़ाइल के अंदर ये बनाए हुए हैं। और अब पूरी वीडियो एक ही उसके अंदर बनाऊंगा तो मुश्किल है कि कोई उसको प्रॉपरली व्यू करे, तो इसलिए जो है हर एक पेज को अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप फिज़िक्स 101 मिड टर्म का जो प्लेलिस्ट है वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, वो तो उसको देखेगा जो वीडियो पूरी देखेगा, जो कि नहीं देखते वैसे। तो अगर आप देख रहे हो तो आपने जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है, वहाँ से आप जो है प्रीवियस पार्ट्स और इसके आगे आने वाले पार्ट्स देख सकते हो, और बाकी वीडियोस भी जो है वो जल्द अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है 03343990 इस पर जो है वो मैसेज करके आप जो फ़ाइल है वो ले सकते हैं। थैंक्स।